नमस्कार। आइए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कहानी जम्बक की डिबिया। इस जम्बक की डिबिया से मैंने एक आदमी का खून जो कर डाला है, इसीलिए मैं इससे डरता हूँ। मैं जानता हूँ कि यही जम्बक की डिबिया मेरी मौत का कारण होगा, प्रोफेसर साहब ने कहा और कुर्सी पर टिक गए। उसके बाद हम सभी लोगों ने उनसे पूछा, जम्बक की डिबिया से मनुष्य की हत्या आखिर हो ही कैसे सकती। सिगरेट बुझाकर एश ट्रे पर फेंकते हुए प्रोफेसर साहब ने कहा, बात उन दिनों की है जब मैं बीए फाइनल में पढ़ता था। केठानी हमारे घर का पुराना नौकर था, बड़ा मेहनती, बड़ा ईमानदार। महीनों हमारी माँ जब घर से बाहर रहती थी, वह सारे घर की देखभाल करता था। एक भी चीज़ कभी इधर से उधर न हुई थी। एक बार यही बरसात के दिन थे, मेरी छोटी बहन के शरीर पर लाल लाल दाने से उठाए थे और उसके लिए मैंने एक जम्बक की डिबिया खरीद लाई। मेरी माँ मशीन के सामने बैठी कपड़े सी रही थी। आसपास बहुत से कपड़े पड़े थे। मैंने वह डिबिया खोली, बहन के दाने पर जहाँ तहाँ लगाया और डिबिया माँ के हाथ में दे दी। पास ही केठानी खड़ा खड़ा धुले हुए कपड़ों की तह लगा रहा था। जब मैंने बहन के दानों पर जम्बक लगा चुका था, तब केठानी ने उत्सुकता से पूछा, काय भैया, इसे ई सब अच्छो हो जाई। मैंने कहा, हाँ, खाज फोड़ी फूसी जले कटे सब जगह यह दवा काम आती है। इसके बाद केठानी अपने काम में लग गया और मैं बाहर चला गया। शाम को जब मैं घूम कर लौटा तो देखा कि घर में एक अजीब प्रकार की चहल पहल है। माँ कह रही थी, बिना देखे कैसे किसी को कुछ कहा जा सकता है, कहाँ गई कौन जाने। बड़ी बहन कह रही थी, उसे छोड़कर और ले ही कौन सकता है। कल उसकी आवाज़ आई थी ना, उसके लड़के के सिर में भी बहुत सारी फुंसियाँ थीं। पिताजी कह रहे थे, कहीं महाराजिन न ले गई हो। आखिर उससे कह रहा था, यह गोरे होने की दवा है। लड़के भी तो तुम्हारे सीधे नहीं हैं। पास ही बैठा अखिल पढ़ रहा था। पिताजी की बात में दिलचस्पी लेते हुए बोला, बापू, महाराजिन तो हमेशा गोरे होने की ही फिक्र में रहती है। फिर मुझसे पूछा कि यह क्या है, तो मैंने कह दिया, गोरे होने की दवा है। केठानी अपनी केठारी में रोटी बना रहा था। उसे बुलाकर पूछा गया तो वह कहा, जब भैया लाई हती अपने तो तवे देखी रही, फिर हम नहीं देखी रही सरकार। मुझे क्रोध आ गया। बोला, तो डिबिया पंख लगाकर उड़ गई। केठानी ने मेरी तरफ देखा, बोला, भैया। मैंने कहा, चुप हो, मैंने कुछ नहीं सुनना चाहता। सुबह मैं डिबिया लाया और इस समय गायब हो गई। यह सब तुम्ही लोगों की बदमाशी है। केठानी कुछ न बोला, वहीं खड़ा रहा और मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने सुना वह माँ को कह रहा था, मालकिन कल के मोर कोठारी खोल दे ले, मैं का कर ही दवाई ले जाई के। फिर जौन चीज़ मांगी मैं मांगन न लई हो सरकार से। मैं कोट उतार रहा था, न जाने मुझे क्यों क्रोध आ गया और कमरे से निकलकर बोला, चले जाओ अपना हिसाब लेकर, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। आखिर माँ ने बहुत समझाया, पर सब भाई बहन न माने और माँ ने केठानी को बहुत रोकना चाहा और वह यही कहता रहा, जब तक भैया माफ़ न कर देंगे, अपने मुँह से मुझसे रुकने को न कहेंगी, मैं न रहूँगा। और मैं न केठानी से रुकने को कहा और न वह रुका। हमारे घर की नौकरी छोड़कर वह चला गया, पर घर के सब लोगों को वह प्यार करता था। वह गया जरूर, पर तन से गया, मन से नहीं। माँ को भी उसका अभाव बहुत खटक रहा था
और मुझे तो सबसे ज़्यादा उसका अभाव खटक रहा था। वह मेरे कमरे को साफ करता था, सजा कर रखता था, फूलों का गुलदस्ता नियमित से बनाकर रखता था, मेरी ज़रूरतें बिना बताए समझ जाता और पूरी करता था। पर जिद्दी स्वभाव के कारण चाहते हुए भी मैं माँ से कह न सका कि केठानी को बुला लो, जो मैं हृदय से चाहता था। एक दिन माँ ने कहा, केठानी राय साहब के बंगले पर गारा मिट्टी का काम करता है, मैंने सुना है। मेरे दिल पर ठेस लगी। बूढ़ा आदमी डगमगा पैर, भला वह गारा मिट्टी का काम कैसे करेगा। फिर भी चाहा कि यदि माँ कहे केठानी को बुला लेती हूँ तो मैं इस बार ज़रूर कह दूँगा, हाँ बुला लो। पर इस बार माँ ने केवल उसे गारा मिट्टी ढोने की खबर भर दी और उसे फिर से नौकर रखने का प्रस्ताव न किया। एक दिन मैं कॉलेज जा रहा था, देखा केठानी सिर पर गारे का तसला रखकर चाली पर से कारीगरों को दे रहा था। 40 फुट ऊपर चाली पर चढ़ा बूढ़ा केठानी खड़ा काम कर रहा था। मेरी अंतरात्मा ने मुझे काटा। यह सब मेरे कारण है और मैंने निश्चय कर लिया कि शाम को लौट कर माँ से कहूँगा, अब केठानी को बुला लो, वह बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो गया है, इतनी कड़ी सज़ा उसे न मिलनी चाहिए। दिन भर मुझे उसका ख्याल बना रहा। शाम जरा जल्दी लौटा। रास्ते पर ही राय साहब का घर था। मज़दूरों में विशेष प्रकार की हलचल थी। सुना कि एक मज़दूर चाली पर से गिरकर मर गया। पास जाकर देखा तो वह केठानी था। मेरा हृदय एक आदमी की हत्या के बोझ से बोझिल हो उठा। घर आकर माँ से सब कुछ कहा। माँ, उसके कफन के लिए कोई नया कपड़ा निकाल दो। माँ अपने सीने वाली पोटली उठा लाई नया कपड़ा निकालने के लिए। उन्हें ज्यों ही पोटली खोला, जंबक की डिबिया खट से गिर पड़ी। धन्यवाद। मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।